राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे फागुन मास की कथा का 24वां अध्याय। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पुलस्त जी कहते हैं कि हे राजन, तदनंतर भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीय उद्यानों तथा एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। एक समय की बात है कि गिरजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई, जिसका मुंह था हाथी के समान। फिर खेल करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगा जी के जल में डाल दिया। गंगा जी पार्वती को अपनी सखी मानती थी। उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। फिर गंगा जी ने भी पुत्र कहकर संबोधित किया और देवताओं ने गजानन कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें गण का अधिपति प्रदान किया। तत्पश्चात परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में ही एक वृक्ष भी बनवाया। उससे अशोक का मनोहर अंकुर फूट निकला। सुंदर मुख वाली पार्वती ने उसका मंगल संस्कार किया। तब इंद्र के पुरोहित बृहस्पति आदि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा कि देवी बताइए, वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल होगा। यह सुनते ही देवी का शरीर हर्षित हो उठा। वे अत्यंत कल्याणमय वचन बोली कि जो पुरुष ऐसे गांव जहां पर जल का अभाव हो वहां कुआं बनवाए, वह उसके जल की जितनी बूंदें हों उतने वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। 10 कुओं के समान एक बावली, 10 बावलियों के समान एक सरोवर और 10 सरोवर के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने का फल प्राप्त होता है। यह शुभ मर्यादा नियत है। यह लोक की उन्नति के पथ पर ले जाने वाली है। माता पार्वती देवी के ये कहने पर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती के साथ अपने भवन में गए और उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां और गोपुर बने थे। वेदियों पर मालाएं शोभा पा रही थीं। सब ओर सोना जड़ा था। महल में पुष्प बिखरे हुए थे, जिनकी सुगंध से मुक्त होकर भ्रमरगण गुंजारी करते थे। शंकर जी को पार्वती के साथ एक साथ निवास करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को श्री शंकर जी की चेष्टा जानने के लिए भेजा। अग्नि ने तोते का रूप धारण करके, जिससे कि पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया और उन्हें गिरजा के साथ एक सैया पर सोते हुए देखा। तत्पश्चात देवी पार्वती सैया से उठकर कौतूहलवश एक सरोवर के तट पर गई, जो स्वर्णमय कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। तदंतर वे सखियों के साथ सरोवर के किनारे बैठी और उसके निर्मल पंकज से सुशोभित स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। इतने में ही उन्हें सूर्य के समान तेजस्वी 6 कृतिकाएं दिखाई दी। वे कमल के पत्ते में उस सरोवर का जल लेकर जब अपने घर को जाने लगीं, तब पार्वती देवी ने कहा कि देवियों, कमल के पत्ते में रखे हुए जल को मैं भी देखना चाहती हूँ। वे बोली, सुमुखी, हम तुम्हें इसी शर्त पर यह जल दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भ में जो पुत्र उत्पन्न हो वह हमारा भी पुत्र माना जाए एवं हम में भी मातृभाव रखने वाला तथा हमारा रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होगा। उनकी बात सुनकर गिरजा ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। यह उत्तर पाकर कृतिका को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल पत्र में स्थित जल में से थोड़ा सा पार्वती जी को भी दे दिया। फिर उनके साथ पार्वती जी ने भी क्रमशः उस जल का पान किया। जल पीने के बाद तुरंत ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती जी की दाहिनी कोख फाड़कर निकल आया और उसका शरीर सूर्य की किरणों के समान प्रकाश पुंज से व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्तिशूल और अंकुश धारण कर रखे थे।
वह अग्नि के समान तेजस्वी और स्वर्ण के समान गोरे रंग का बालक कुचित दैत्य को मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसीलिए उसका नाम कुमार हुआ। वह कृतिका के दिए हुए जल से शाखाओं सहित प्रकट हुआ था। वे कल्याणमयी शाखाएं 6 मुखों के रूप में विस्तृत थी। इन्हीं सब कारणों से वह तीनों लोकों में विशाल सन्मुख स्कंद, षडानन और कार्तिकेय आदि नामों से विख्यात हुआ। ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, इंद्र और सूर्य आदि समस्त देवताओं ने चंदनमाला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, चवरिया, सरान को सावधानी के साथ विधिपूर्वक सेनापति के पद पर अभिषेचित किया। भगवान श्री विष्णु ने सब तरह के आयुध प्रदान किए। धना कुबेर ने 10 लाख यक्ष की सेना दी। अग्नि ने तेज और वायु ने वाहन अर्पित किए। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न चित्त से सूर्य के समान तेजस्वी स्कंद को अनंत पदार्थ दिए। तत्पश्चात वे सब पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गए और स्रोत पढ़कर वरदायी देवता सरान की स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होने के पश्चात कुमार ने कहा कि देवताओं, आप लोग शांत होकर बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं? यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य करने की इच्छा हो तो वह भी आप कहिए। तब देवता बोले कि कुमार तारक नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का राजा है जो संपूर्ण देवकुल का अंत कर रहा है। वह बलवान, अजय, तीखे स्वभाव वाला, दुराचारी और अत्यंत क्रोधी है, सबका नाश करने वाला और दुर्दमय है। अतः आप उस दैत्य का वध कीजिए, क्योंकि यही एक कार्य है जो कि शेष रह गया है, जो हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। देवताओं के यूं कहने पर कुमार ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और जगत के लिए कंटक रूप तारकासुर का वध करने के लिए वे देवताओं के पीछे पीछे चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदंतर कुमार का आश्रय मिल जाने के कारण इंद्र ने दानवराज तारक के पास अपना दूत भेजा। वहां जाकर दूत ने उस भयानक आकृति वाले दैत्य से निर्भयता पूर्वक कहा कि तारकासुर, देवराज इंद्र ने तुमसे यह कहलवाया है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं और तुम अपनी शक्ति पर प्राण बचाने की चेष्टा करो। यह कहकर जब दूत चला गया तब दानव ने सोचा कि हो ना हो इंद्र को कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बातें नहीं कह सकते थे। इंद्र मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। अब वह सोचने लगा कि ऐसा कौन सा अपूर्व योद्धा होगा जिसे मैंने अब तक परास्त नहीं किया है। तारकासुर इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था। इतने में ही उसे सिद्ध बंदियों के द्वारा गाया जाता हुआ किसी का यशोगान सुनाई पड़ा, जो हृदय को दुखद प्रतीत होता था, जिसके अक्षर कड़वे जान पड़ते थे। बंदीगण कह रहे थे कि महासेन आपकी जय हो, आपके मस्तक की चंचल शिखाएं बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं, विग्रह की कांति नूतन एवं निर्मल कमल दल के समान मनोरम जान पड़ती है, आप दैत्य वंश के लिए दुष्ट दावनल के समान हैं। हे प्रभु, हे विशाख, आपकी जय हो। तीनों लोगों के शोक का समन करने वाले 7 दिन की अवस्था वाले बालक, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व की रक्षा का भार वहन करने वाले दैत्य विनाशक स्कंद, आपकी जय हो। देवबंदियां द्वारा उच्चारित यह विजय घोष सुनकर तारकासुर को ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण हो आया। बालक के हाथ से वध होने के बाद याद करके वह दैत्य शोककुल हृदय में अपने महल के बाहर निकला। उस समय बहुत से वीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कालनेमी आदि दैत्य भी थर्रा उठे, उनका हृदय भयभीत हो गया। वे अपनी अपनी सेना में खड़े होकर व्यग्रता के कारण चकित हो रहे थे। तारकासुर ने कुमार को सामने देखकर कहा, बालक, तू क्यों युद्ध करना चाहता है? जा, गेंद लेकर खेल। तेरे ऊपर जो यह महान युद्ध की विभीषिका ला दी गई है, यह तो तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी निरा बच्चा है, इसीलिए तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखने वाली है। कुमार बोले, तारक सुनो, यहाँ अधिक बुद्धि लेकर शास्त्रास्त्र नहीं करना है। भयंकर संग्राम में शस्त्रों के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं।
तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना ना करो। सांप का नन्हा सा बच्चा भी मौत का ही कष्ट देने वाला होता है। प्रभात काल के बालसरी की ओर देना भी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार मैं बालक होने पर भी दुर्जय हूँ, मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य, क्या थोड़े अक्षरों वाले मंत्र में अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती? कुमार की यह बात समाप्त होते ही दैत्य ने उनके ऊपर मुक्तर का प्रहार किया, परंतु उन्होंने अमोघ तेज वाले चक्र के द्वारा उस भयंकर अस्त्र को नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने लोहे का भिंदर चलाया, किंतु कार्तिकेय ने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया और इसके बाद उन्होंने भी दैत्य को लच करके भयानक आवाज करने वाली गदा चलाई। उसकी चोट खाकर वह पर्वता का दैत्य तिलमिला उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि यह बालक दूषा एवं दुर्जय वीर है। उसने बुद्धि में सोचा, अब निसंदेह मेरा काल आ पहुंचा है। उसे कंपित होते देखकर कालनेमी आदि सभी दैत्य पति संग्राम में कठोरता धारण करने वाले कुमार को मारने लगे, परंतु महातेजस्वी का कार्तिकों को उनके प्रहार और विभीषिका छू भी नहीं पाती थी। उन्होंने दानव सेना को अस्त्रों से शस्त्रों से विदीर्ण करना आरंभ कर दिया। अनेक अस्त्रों का कोई निवारण नहीं हो पाता था। उनकी मार खाकर कालनेमी आदिदेव शत्रु युद्ध से विमुख होकर भाग चले। इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर भाग गए और किन्नरगण विजय गीत गाने लगे, उस समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोध से चेत सा हो गया। उसने तपाए हुए सोने की कांति से सुशोभित गदा लेकर कुमार पर प्रहार किया और विचित्र बाणों से मारकर उनके वाहन मयूर को युद्ध से भगा दिया। अपने वाहन को रक्त बहाते हुए युद्ध से भागते देखकर कार्तिकेय ने स्वर्ण विभूषित निर्मल शक्ति हाथ में ले ली और दानवराज तारक से कहा कि खोटी बुद्धि वाले दैत्य, खड़ा रहे, तेरे जीते जी इस संसार को भर आंख देख ले। अब मैं अपनी शक्ति के द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ, तो अपने कुकर्म को याद कर। यूं कहकर कुमार ने दैत्य के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कुमार की भुजा से छूटी हुई वह शक्ति कयूर की खनखन हट के साथ चली और दैत्य की छाती में जो वज्र तथा गिरिराज के समान कठोर थी जा लगी। उसने तारकासुर के हृदय को चीर डाला और वह दैत्य निष्प्रभ के धुरंधर वीर दैत्य राज तारक के मारे जाने पर सबका दुख दूर हो गया। देवता लोग कार्तिकेय जी की स्तुति करते हुए क्रीड़ा में मग्न हो गए और उनके मुख पर मुस्कान सी छा गई। वे अपनी मानसिक चिंता का परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने अपने लोक में चले गए। सबने कार्तिकेय जी को वरदान दिए। देवता बोले, जो परम बुद्धिमान मनुष्य कार्तिकेय जी से संबंध रखने वाली इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा सुनाएगा, वह यशस्वी होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, वह सौभाग्यशाली श्री संपन्न का मान सुंदर समस्त प्राणियों से निर्भय तथा सब दुखों से मुक्त होगा। इसके बाद भी भीष्म जी ने पूछा कि हे विप्र, मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राजधन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या और लक्ष्मी पुत्र, बंधु, वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह भी बताने की कृपा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पुलस्त जी ने जो कहा वह आप कल की कथा में सुनेंगे। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कल की कथा जरूर सुनिए। और हाँ, आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन इसके साथ ही कुछ भक्तों तक इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए अगर संभव हो, और हर रोज की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे तो जरूर लिखिए। और मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।